हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग जो है बहुत अच्छे ही होंगे। आज की क्लास में हम लोग जो है डायरेक्ट आप लोगों से टॉपिक की बात करेंगे। क्या कि हम लोग एनसीईआरटी का जो है एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, तो आज एक्सरसाइज नंबर 8.2 का जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे। 3 में देखिए, आप अपने बुक में देखिए कि वह क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन में जो है आपको दिया हुआ है कि tan a + b इज इक्वल टू √3 है और tan a - b इज इक्वल टू 1/√3 है। तो कह रहा है कि इसमें जो है a और b को जो एंगल है उसको हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसमें हम लोग कर सकते हैं क्या कि देखिए कि tan a + b है और √3 है। यदि हम tan में देखें कि √3 किस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो आप देखिए कि tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह √3 होता है। तो आपको यदि यह चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप टेबल का जो है वह निकाल लीजिए। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का जो हमने टेबल आपको बताया था वो आप सामने में निकाल लीजिए। वहाँ से आपको समझ में आएगा कि √3 जो है वह tan 60 डिग्री का क्या होता है, वैल्यू होता है। तो यहाँ से देखिए कि √3 जो है लिख दिए tan 60 डिग्री। तो फिर हम इसमें देखिए, एक तो हम आपको जो है बताए थे कि यह tan है और यह दोनों का यह गुणनफल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, लेकिन tan का a + b है और tan का है जो है कि 60 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ से देखिए जब यह tan और यह tan आपका हो गया तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसको हम लोग 1 मान लेंगे। फिर उसी तरह देखिए आप कि tan a - b, tan a - b जो है वह 1/√3 के इक्वल है। तो यह आप देखिए tan में कि tan a - b 1/√3 जो है वह किसका होता है, वह आपको होता है tan 30 डिग्री का। तो यहाँ से देखिए tan और tan आपको जो है दोनों तरफ tan है, तो यहाँ से हो जाएगा आपको a - b इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको हम लोग जो है इक्वेशन 2 जो है इसको क्या करेंगे, मान लेंगे। अब इसमें देखिए कि इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, क्योंकि a और b का वैल्यू निकालना है तो a + b जो है 60 आ गया, a - b जो है वह 30 आ गया। तो यहाँ से देखिए a + b जो है वह 60 हो गया और a - b जो है वह आपका 30 डिग्री हो गया। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, 9th 8th में आप पढ़े हुए होंगे, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यह आपका 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से जब फिर हम a का वैल्यू निकालेंगे तो 90 डिग्री - 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 45 आएगा। तो यहाँ देखिए कि a का वैल्यू जो है क्या आ गया आपका 45 डिग्री। फिर जो है हम लोग जो है a का वैल्यू किसी में पुट कर सकते हैं, 1 में कीजिए चाहे 2 में कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे कि ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 के इक्वेशन में जो है हम a का वैल्यू जो है क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो a का वैल्यू क्या है 45 है, तो यह 45 हो गया और यह b एंड 60 डिग्री। यहाँ से देखिए b का जो है 60 में से जब इस 45 डिग्री को राइट साइड में ले जाएंगे, दाएं साइड में ले जाएंगे, तो यह आपका 45 हो जाएगा, -45 हो जाएगा और 60 डिग्री में से जब 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आपका जो है 15 डिग्री हो जाएगा। तो इसीलिए a का वैल्यू जो है वह क्या हो गया आपका
45 डिग्री एंड बी का जो है मान वह आपका क्या हो गया 15 डिग्री। तो यहाँ से हम लोगों ने जो है ए और बी का जो है मान निकाल लिए। तो इसी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप यदि इसे नहीं लिख रहे हैं, लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, क्योंकि यदि आप लिख लीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम के समय में रिवीजन करने में जो है बहुत सारी यह जो है आपको मदद करेगा। इसीलिए आप अपना नोटबुक और कॉपी निकाल लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ चलते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। तो अब देखिए कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन में जो है आपको जो है वहाँ बुक में देखिए कि वह आपको दिया होगा ट्रू और फॉल्स का। तो ट्रू और फॉल्स में जो है आपको 5 क्वेश्चन है, उसमें आपको लिखना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि साइन ए प्लस बी जो है वह साइन ए प्लस साइन बी के क्या इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि यदि ए का मान हम 30 रखें और बी का मान यदि हम 60 रखें तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी यानी साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री जो कि आपका साइन 90 डिग्री होगा। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। आप अपने टेबल में देखिए 1 होगा साइन 90 डिग्री का वैल्यू। अब फिर यहाँ से देखिए कि साइन ए है तो ए की जगह पे 30 रखेंगे प्लस साइन बी है तो बी की जगह पे 60 रखेंगे। तो साइन ए का वैल्यू क्या होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको डिनोमिनेटर में 2 आएगा, यह 1 प्लस √3 हो जाएगा। तो देखिए साइन ए प्लस बी जो है वह आपका ए के इक्वल हुआ और साइन ए प्लस साइन बी जो है उसका वैल्यू क्या है 1 प्लस √3/2 है, जो कि आपको दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए यह आपका क्या हो जाएगा फॉल्स ऑप्शन में हो जाएगा। फिर उसी तरह जो है देखिए कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखिए साइन थीटा में वृद्धि, तो थीटा मान लीजिए कि आपका यदि 0 है यह 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो साइन थीटा देखिए टेबल में कि साइन जो थीटा है यानी साइन यदि हम 0 डिग्री लेते हैं तो साइन 0 डिग्री का मान तो आपको 0 होगा और साइन डायरेक्ट जो है बीच वाला छोड़ के साइन 90 डिग्री का यदि हम मान लेंगे तो वह तो आपको 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब कि 0 डिग्री से जब हम 90 डिग्री जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाते हैं तो आपका वैल्यू भी जो है वह क्या हो रहा है बढ़ रहा है। इसीलिए यह सेकेंड नंबर जो है वह आपका क्या ऑप्शन होगा ट्रू आंसर होगा, यानी यह आपका सत्य होगा और यह आपका जो है और सत्य होगा। उसी तरह देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में क्या वृद्धि होता है। तो उसी तरह देखिए कि कॉस 0 डिग्री का मान आपको क्या होता है 1 होता है और कॉस 90 डिग्री का मान आपको क्या हो जाता है 0 हो जाता है। यानी 0 डिग्री में 1 हो गया और 90 डिग्री में यानी एंगल बढ़ा तो वह आपका 0 हो गया। तो जब यह तो क्या इंक्रीज कर गया, लेकिन यह क्या कर रहा है कह रहा है कि मान में वृद्धि होता है। तो इसीलिए यह जो है आपका क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, जिसको हिंदी में हम लोग जो है असत्य कहते हैं। उसी तरह देखिए फोर्थ नंबर में थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा। तो सभी मान पर देखिए कि मान लीजिए कि साइन थीटा यदि यहाँ हम 30 डिग्री ले लेंगे तो यह आपका 1/2 होगा और उसी जगह कॉस 30 डिग्री ले लेंगे तो यह तो आपका √3/2 होता है। तो क्या सभी मान पर यह इक्वल हुआ नहीं हुआ, इसीलिए यह आपको क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब फिर देखिए कि a इज इक्वल टू 0 डिग्री है पर कॉट a जो है क्या परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो देखिए कि कॉट 0 डिग्री जो होगा वह आपको अपरिभाषित होगा।
तो वही कह रहा है, ये कह रहा है कि कॉट ए पर परिभाषित नहीं है, तो इसलिए जो है नहीं है, लेकिन यह तो परिभाषित, ऑप्शन जो है वह आपका ट्रू हो जाएगा, यानी सत्य हो जाएगा। कह रहा है कि परिभाषित नहीं है यानी अपरिभाषित है। ऑप्शन में देखिए कि आपको दिया होगा अपरिभाषित, अपरिभाषित नहीं है, तो दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, इसलिए 0 डिग्री पर जो है यह आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो फिर इसी के साथ जो है, यदि इस चैनल पर आप नए देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा यदि अच्छा यह सेशन लग रहा हो, आप हमारी पूरी वीडियो को देखिए। आपको यहाँ पर जो है बहुत ही बेसिक और इजी कॉन्सेप्ट के साथ जो है समझाया गया है। थोड़ा सा भी यदि आपको वीडियो लग रहा है तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें, इसलिए जाइए और अपने सब्सक्राइब बटन पर, अपने फ़ोन पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारे हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको पता चल सके और आपके पास हर एक क्लास जो है पहुंच सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करने का प्रयास कीजिए। इसी के साथ हम लोग जो है फिर देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3। 18 डिग्री और 72 डिग्री को हम लोग यदि ऐड करते हैं तो वह आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल आता है, यानी 90 डिग्री आता है। अब देखिए कि जैसे ही 90 डिग्री आने का प्रयास कर रहा है, या तो आप साइन को चेंज कर लीजिए या तो आप कॉस को चेंज कर लीजिए। तो साइन को जब आप चेंज कीजिएगा तो क्या साइन 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं 19 माइनस 72 डिग्री। अब कहिएगा कि जो है कि 18 डिग्री को यह कैसे लिख दिए, तो इसलिए लिख दिए कि 90 डिग्री में से जब 72 डिग्री को 90 में से 72 डिग्री को जब घटाइएगा तो यह आपका 18 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए 18 डिग्री के बदले में 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री जो है हमने क्या किया, लिख दिया है। फिर इसको लिख सकते हैं cos 72 डिग्री। जब यह लिख देंगे तो फिर देखिए कि साइन 90 डिग्री माइनस, आप देखिए अपने फॉर्मूला में कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वह होता है आपको कॉस थीटा के बराबर, इसीलिए 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री हो जाएगा cos 72 डिग्री बाय cos 72 डिग्री। अब देखिए डिनोमिनेटर और नोमिनेटर जो है दोनों आपका क्या है, सेम है, तो यह आपका कैंसिल हो जाएगा और 1 के इक्वल हो जाएगा। सेम प्रोसेस हम लोग जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन में करेंगे। इसमें देखिए नोमिनेटर को हमने चेंज किया है, इसमें हम डिनोमिनेटर को चेंज कर देते हैं, tan 26 डिग्री को रहने देते हैं, cot 64 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 26 डिग्री। जब लिख देंगे तो फिर यह आपका हो जाएगा tan 26 डिग्री, और cot 90 माइनस थीटा जो होता है वह tan थीटा के इक्वल होता है, इसीलिए यह tan 26 डिग्री हो गया। यह नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गया, इसीलिए जो है इसको कैंसिल कर दिया और यह आपका 1 के इक्वल हो गया। तो इसी के साथ यदि आप फिर से यदि इस चैनल पर कोई दूसरे लोग नए देख रहे हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक बटन थोड़ा ज़रूर दबा दें, क्यों यदि आपको यह क्लास अच्छा लग रहा हो तो फिर देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन में। cos 48 डिग्री है माइनस साइन 42 डिग्री है, कम्प्लीमेंट्री एंगल आ रहा है। बस करना क्या है, या तो आप इसको चेंज कर दीजिए या तो इसको चेंज कर दीजिए। तो हम जो है इसको चेंज कर देते हैं, तो cos 48 डिग्री को जो है हम चेंज करेंगे तो लिख सकते हैं ना cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, अब माइनस साइन डिग्री जैसे साइन 42 डिग्री को जैसे को तैसे लिख देंगे। अब देखिए कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वह आपको होता है साइन थीटा के बराबर, और इधर तो साइन थीटा है ही, साइन 42 डिग्री। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो ये आपको कट जाएगा और यह आपको 0 के इक्वल हो जाएगा। अब फोर्थ नंबर ऑप्शन का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि कॉशेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री है। या तो आप कॉशेक चेंज कर लीजिए या तो सेक चेंज कर लीजिए। चलिए हम जो है सेक को चेंज करते हैं, तो कॉशेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा कि कॉशेक 31 डिग्री माइनस
सेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो है आप अपने टेबल में देखिए कि वह आपको होगा कॉसेक थीटा के बराबर, यानी कॉसेक 31 डिग्री के बराबर। अब यह तो आपको प्लस है और यह आपका माइनस है, यह कैंसिल हो जाएगा और यह 0 आपका आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर ऑप्शन कहता है कि 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री एंड 1067 डिग्री जो है हमको क्या करना है कि प्रूव करना है कि वह 1 के इक्वल होगा। तो अब देखते हैं हम लोग 1 के इक्वल कैसे होगा। तो यदि हम LHS ले लें, यानी कि लेफ्ट साइड वाला ले लें, इक्वल की लेफ्ट साइड ले लें। अब देखिए कि इसमें यदि आप देखिएगा ठीक से तो आपको जो है कोई ना कोई एंगल जो है मिलके आपको देखिए कि कम्प्लीमेंट्री एंगल हो रहा होगा। कैसे? तो 48 और 42 को जब ऐड कीजिएगा तो 90 डिग्री होगा। 23 और 67 को जब आप ऐड कीजिएगा तो वह आपको 90 डिग्री होगा। तो जो 90 डिग्री हो रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे कि एक जगह लिख लेते हैं। देखिए हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या करेंगे कि यदि हम दोनों एंगल को सेम ले आए तो हमें कुछ बात बन सकती है। अब कहिएगा बात क्या बनेगा, वो तो क्वेश्चन देखने के बाद पता चलेगा। चलिए 1048 को या तो 1042 को चेंज कर लेते हैं। 1048 को रहने देते हैं। 1042 के बदले में लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। उसी तरह फिर लिख सकते हैं 1023 डिग्री, फिर लिख सकते हैं 1090 डिग्री माइनस 23 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं? आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो फिर देखिए कि 1048 डिग्री और 1090 डिग्री माइनस बाय फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, cot 48 डिग्री। फिर देखिए 1023 डिग्री, अब 1090 डिग्री माइनस थीटा, यह भी आपको क्या हो जाएगा, cot 23 डिग्री। अब यहाँ पर फिर देखिए कि 1048 डिग्री है तो cot 48 डिग्री को क्या हम, एक फॉर्मूला था ना आपका, एक फॉर्मूला था कि cot थीटा 1/10 थीटा के इक्वल होता है। तो इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं 1048 डिग्री। फिर इसको हम लिख सकते हैं 23 डिग्री इंटू 1/10 डिग्री लिख सकते हैं और कॉस लिख सकते हैं। अब देखिए ये कट गया, ये कट गया। अब तो आपको दिख रहा होगा 1 × 1 = 1 RHS आपको क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो देखे ना हम लोगों को कितना आसान है। तो इसीलिए यदि अभी तक भी आप यदि नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो को रोक के आप इसको नोट कर सकते हैं। यदि समझ पा रहे हैं तो आप अपने खुद से एक्सरसाइज बना सकते हैं, क्योंकि उससे तो और आपको हेल्प जो मिलेगा। तो इसी के साथ हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए भाई लोग 2 नंबर क्वेश्चन में जो है cot 38 डिग्री इंटू 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री है। उसमें जो है सब्सट्रैक्ट करना है sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, जो कि हमको लाना है 0 के इक्वल। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, LHS को ले लेंगे। जब हम LHS को ले लेंगे तो इसमें से किसी को तो आप चेंज करके देख लीजिए। मान लीजिए कि यह cos 38 डिग्री को रहने देते हैं, इस cos 52 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। फिर माइनस, इन दोनों में किसी एक को रहने दीजिए और दूसरे को जो है चेंज कर दीजिए। तो sin 52 डिग्री के बदले में लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। तो जब यह लिख लेंगे तो cos 38 डिग्री, अब देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है आपका, sin थीटा के बराबर होता है। तो यह हो जाएगा sin 38 डिग्री। अब माइनस sin 38 डिग्री तो लिख दिए हमने। sin 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है आपका, cos 38 डिग्री होता है।
अब देखिए cos 38 sin 38 ये माइनस ये प्लस, इसीलिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यह आपको RHS के इक्वल हो गया, प्रूफ हो गया। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो फिर हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर में कि आपके एक्सरसाइज नंबर 8.3 का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। और इसी तरह बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो है हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे हम लोग जो है क्या करेंगे, अपना इस पढ़ने का ड्यूरेशन जो है वह बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें जो है बहुत ही मज़ेदार और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट चैप्टर भी जो है हम लोगों को पढ़ना है। तो इसी के साथ हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, और आप हमेशा जो है हमारे साथ बने रहिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा होगा आपको कि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 दिया हुआ है। हम लोगों को a का वैल्यू पूछ रहा होगा निकालने के लिए। तो इसमें भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस देखते जाएंगे और थोड़ा सा दिमाग का यदि हम यूज कर दें तो यह हमारा बन जाएगा। कैसे कि मान लीजिए ये cot है, ये tan है, ये है। यदि मान लीजिए ये cot और इस tan को भी यदि हम cot ले आए तो ये तो हम लोगों का इक्वल हो जाएगा, तो मान तो निकल सकता है। तो यहाँ से देखिए कि tan 2a है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं tan 2a को क्या हम लिख सकते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस 2a। अब देखिए tan 2a अब क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वह आपको होता है tan थीटा। तो हम लोग ठीक इसका क्या लिख दिए, रिवर्स लिख दिए हैं। तो tan 2a है ये है और लिख दिए cot 90 डिग्री माइनस 2a। इधर तो cot है तो cot हम लिख ही देते हैं, इसको हम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब cot आ गया, ये cot आ गया, तो जब दोनों cot आ गया तो क्या हो सकता है 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 हो सकता है ना, हो सकता है। अब देखिए जो डिजिट है डिजिट की इधर कर दीजिए, जो एंगल है एंगल की तरफ कर दीजिए। तो 90 डिग्री प्लस 18 लिख दिए और a प्लस 2a हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा 108 डिग्री और यह आपका हो जाएगा 3a। इसीलिए a का वैल्यू यदि हम निकालना चाहे तो 3 से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यह आपको 3 टाइम्स में कट जाएगा और 6 टाइम्स में कट जाएगा, यानी 36 टाइम्स में जो है यह कट जाएगा। तो यह आपका 36 क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, यानी कि वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 36 डिग्री। तो देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि tan a जो है वह इक्वल है cot b के, और हम लोगों को निकालना है a प्लस b जो कि 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो सिंपल सा सवाल है, कैसे कहिएगा आप सिंपल है। तो देखिए कैसे कहते हैं कि tan a, मान लीजिए या तो आप tan को चेंज कर दीजिए या तो आप cot को चेंज कर दीजिए। तो tan a cot को चेंज करेंगे तो cot b के बदले में क्या हम लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस b लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। यदि आप अभी भी जो है ठीक से समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को ज़रूर जो है रोक के आप इसे समझ सकते हैं। फिर से इस वीडियो को देखिए, हमारी पूरी वीडियो को देखिए, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया भी है और बहुत सारे PDF इस चैप्टर के जो PDF बहुत सारे जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर डाला गया है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है, वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो tan cot को चेंज कर दिए हैं तो tan 90 डिग्री माइनस b हो जाएगा। tan 90 डिग्री माइनस b जो है वह cot के इक्वल हो सकता है ना बाई फार्मूला के द्वारा। अब देखिए जब यह tan हो ही गया है तो a जो है वह उसके बदले में लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस b। तो a बराबर, क्योंकि tan इक्वल हो गया तो यह भी एंगल जो है हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। फिर देखिए कि यह a है और इस माइनस b को जब इधर लाएंगे तो प्लस b हो जाएगा और आपका 90 डिग्री हो जाएगा।
और यहीं से देखिए बस आपको 3 लाइन लिखिएगा, आपको a प्लस बी जो है वह 90 डिग्री के इक्वल होगा, वह आपको क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो हमने जो है एक्सरसाइज नंबर 8.3 के 4th नंबर क्वेश्चन तक जो है बहुत ही बेसिक और आसान तरीके से समझ में आया। तो इसी के साथ हम आपको बताना चाहते कि बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो हमारे वीडियो को देखते तो सही हैं बट सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं। तो इसीलिए आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो एजुकेशनल वीडियो है मेरा ये, आप इसे थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और हमें सपोर्ट कर दें, क्योंकि आपके ही सहयोग से हमारा सपोर्ट मिलेगा। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और उन्हें भी हमारे इस क्लास के बारे में बताएं। तो फिर जो है एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जो है हम अगले सेशन में बहुत ही अच्छे और मज़ेदार तरीक़ा से मिलते हैं। तब तक के लिए आपको यदि यह वीडियो देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके जाइए और प्ले लिस्ट आपको वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके जो है हमारे प्ले लिस्ट में घुस के जो है आप हमारे इस सेशन के सारे वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही मज़ा आएगा आपको देखने में। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।